नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस बॉक्स को देख रहे हैं, अक्सर जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो रेलवे पटरी के बगल में इस तरीके का बॉक्स आप लगा हुआ देख सकते हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंतराल में इस तरीके का बॉक्स रेलवे पटरी के बगल में बना हुआ रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉक्स क्यों बना हुआ होता है, या फिर इस बॉक्स के अंदर क्या डिवाइस यूज होता है, या फिर ये क्यों यहाँ पे लगाया गया होता है, इसका काम क्या होता है, रेलवे से क्या इसका कनेक्शन होता है? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्क्रीन पे आप बॉक्स देख रहे हैं, ये तो सिर्फ सेफ्टी के लिए एक ऊपर से कवर लगा हुआ है। इसके अंदर डिवाइस डाला गया होता है। डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए इस पर हम लाइव वीडियो नहीं बना पाए हैं। लॉकडाउन में बाहर निकलना नहीं है, नहीं तो इस पर लाइव वीडियो बना के हम आपको दिखाते। रेलवे पटरी के बगल में अगर आप देखेंगे, जहाँ पे इस तरीके का बॉक्स आपको दिखने को मिलेगा, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलवे पटरी के ठीक नीचे से जो है एक वोल्ट के द्वारा एक एल्युमिनियम का वायर कनेक्ट किया गया होता है। यानी कि उस वायर का एक छोर रेलवे पटरी में कनेक्शन होता है और दूसरा छोर जो है इस बॉक्स के अंदर लगा हुआ डिवाइस में कनेक्ट करता है। अब ये वायर कनेक्शन किस तरीके से पटरी से लेकर डिवाइस में क्या काम करता है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। पहला जो काम होता है, इस बॉक्स के अंदर लगे हुए डिवाइस से रेलवे पटरी के बीच का जो वायर है, सबसे पहला ये बताता है कि आखिर जो इस पटरी पर ट्रेन गुजर रही है उस ट्रेन की स्पीड क्या है, वो उस डिवाइस पे जाके स्टोरेज होता है। तो सबसे पहले स्टोरेज स्पीड को स्टोरेज करता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। दूसरा जो मेन काम हो जाता है, जिसके लिए इस डिवाइस को या फिर इस तरीके का बॉक्स आप देखते होते हैं, जिसका मेन कारण क्या होता है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये जो है रेलवे बोगी के चक्का जो है उसको काउंटिंग करने का काम करता है। यानी कि रेलवे बोगी में, एक बोगी में अगर 12 चक्का है तो उसके हिसाब से अगर 10 बोगी का गाड़ी जा रही है तो आप काउंटिंग कर सकते हैं कि यानी कि 12 दहाई का 120, यानी कि पूरे रेलवे में 120 चक्का लगा हुआ है। तो ये ठीक 120 चक्का को जो है स्टोरेज करता है, काउंटिंग करता है, और तुरंत जो है अगले 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो अगला इस तरीके का डिवाइस बना हुआ है वहां तक मैसेज पहुंचाता है कि ये जो गाड़ी है 10 बोगी के साथ जो है वहां पे जा रही है और इतने किलोमीटर की स्पीड में जा रही है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जैसे ही रेलवे स्टेशन से कोई भी गाड़ी छूटती है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले इस तरीके का बॉक्स में लगे हुए डिवाइस के पास स्टेशन मास्टर के द्वारा या फिर स्टेशन पे लगे हुए सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है कि इस पटरी पे इतने नंबर की गाड़ी जा रही है जो कि इतने बोगी के साथ जा रही है। ठीक ये डिवाइस वहां पे उसके चक्का को काउंटिंग करता है। अब चक्का काउंटिंग करने में अगर बाय द वे वहां पे 6 चक्का काउंटिंग कम होता है, यानी कि 12 चक्का वहां पे काउंटिंग कम हो गया, इसका मतलब है कि रेलवे बोगी का एक जो बोगी है वो 2 बोगी यहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं है। ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर चक्का कम यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूटी थी तो गाड़ी का चक्का इतना था, लेकिन अगर यहाँ पे गाड़ी पहुँच रही है तो चक्का कम है। इसका मतलब है कि बीच से या फिर पीछे से जो है कोई बोगी यहाँ पे छूटा है। तो ये तुरंत जो है अगले डिवाइस के पास इंफॉर्मेशन पहुँचाती है और वहाँ से जो है तुरंत सिग्नल रेड कर दिया जाता है। यानी कि ट्रेन में किसी तरीके के बीच में दुर्घटना हुई है, जिसके कारण या तो हो सकता है पटरी ट्रेन रेलवे का कोई बोगी छूट गया होगा। तो ये डिवाइस का काम यही होता है। एक तो सबसे पहले चक्का को काउंटिंग करके तुरंत अगले डिवाइस तक पहुंचाती है, और अगले डिवाइस पे जैसे ही ये ट्रेन पहुंचती है वो भी उसके चक्का को काउंटिंग करता है और देखता है कि अगर परफेक्ट रहा तो ट्रेन को आगे जाने देती है, और जैसे ही अगर उसको चक्का के काउंटिंग में कमी दिखाई देगा तुरंत सिग्नल वो डिवाइस रेड कर देगी और वहाँ पे गाड़ी को रुकना पड़ता है, और वो जो डिवाइस है अगले स्टेशन पे कनेक्ट कर देती है कि इस तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। या फिर दूसरा काम यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर इस पटरी से ट्रेन गुजरी और वो डिवाइस बता रहा है कि इस ट्रेन का जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और देखा जा रहा है कि आधा घंटा के अंदर या फिर 10 मिनट के अंदर जो है अगले डिवाइस तक ये गाड़ी नहीं पहुंची है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही हो सकता है कि हो सकता है बीच में ये गाड़ी जो है दुर्घटना ग्रस्त हो गया होगा, जिसके कारण जो है इतने स्पीड से जा रही ट्रेन जो है अगले डिवाइस तक नहीं पहुंची है। चूंकि उसी ट्रैक पे वो गाड़ी जा रही है और वो ट्रैक फ्री है, ट्रैक फ्री बिजी या फिर फ्री होने का इंफॉर्मेशन भी यही बॉक्स बनाती है, यानी कि सिग्नल देने का काम यही बॉक्स बनाती है। तो अगर अगले डिवाइस तक 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट तक के अंदर गाड़ी नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब होता है कि गाड़ी जो है बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त है। तो तुरंत जो है अगले स्टेशन तक इंफॉर्मेशन देती है कि इस तरीके का ये गाड़ी है और यहाँ पे बीच में कुछ इसमें त्रुटि हुई है, तो उस पर तुरंत जो है रेलवे पुलिसकर्मी के द्वारा जो है उस पर चेक किया जाता है, या फिर बीच पे वहाँ लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे देख रेख किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है
है यही सिग्नल का रीजन हो जाता है। एक तो उसके चक्का को काउंटिंग करके बोगी को सेफ रखता है, और दूसरा ट्रैक फ्री है या फिर नहीं है इसका भी ये बॉक्स जो है ये डिवाइस काम करता है। यानी कि जिस पटरी के बगल में इस तरीके का बॉक्स लगा हुआ है उस पटरी पे अगर ट्रेन चल रही है तो इस डिवाइस में ये अवेलेबल होता है। ये अगले जो डिवाइस जहाँ पे 4 किलोमीटर के बाद जो लगा हुआ है वहाँ पे पहुँचाती है कि इस ट्रैक पे अभी गाड़ी जा रही है, यानी कि ये ट्रैक अभी फ्री नहीं है। अगर मान लीजिए हम सपोज डेट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टेशन से अगर मान लीजिए मुंबई से दिल्ली के लिए गाड़ी जा रही है, तो वो जिस प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है और ठीक अपोजिट जो है दिल्ली से मुंबई के लिए गाड़ी आ रही है, और वो पहला जो ट्रैक है वो बेस्ट है, यानी कि मुंबई से दिल्ली गाड़ी जा रही है और उधर से दिल्ली से मुंबई के लिए आ रही है, तो अगले डिवाइस को कनेक्ट करता है, बताता है कि ये ट्रैक अभी फ्री नहीं है, इस पे गाड़ी जा रही है, तो तुरंत जो है अपोजिट आने वाले गाड़ी का सिग्नल रेड कर दिया जाता है, यानी कि उसको रोक दिया जाता है। जब तक ये गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि जब तक ये ट्रैक फ्री नहीं होता है तब तक उस गाड़ी को फिर इस ट्रैक पे बुलाया नहीं जाता है। तो यही इस बॉक्स का काम होता है। ये बॉक्स के अंदर जो डिवाइस है मेन काम यही होता है कि जो आप देखते हैं रास्ते में जो है ट्रेन को रोक दिया जाता है। चूँकि अगर आप स्टेशन पे ट्रेन को देखते होंगे रुके हुए या फिर क्रॉसिंग के कारण उसको रोका जाता है, तो रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा होता है या फिर जो संचालन वहाँ पे करता है उसके द्वारा पता किया जाता है कि ट्रैक फ्री है या फिर नहीं है, गाड़ी को छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है। लेकिन स्टेशन के बीच में अगर गाड़ी रुकती है, रेल सिग्नल होता है, तो इसका यही बॉक्स जो है बनाती है रेड सिग्नल, और उसके कारण जो है ट्रैक फ्री न होने का वहाँ पे इंडिकेट करती है और ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो इस बॉक्स के लगे हुए जो अंदर डिवाइस है इसका यही काम है, एक तो स्पीड काउंटिंग करना, दूसरा बोगी के अंदर कितना चक्का लगा हुआ है उसका काउंटिंग करना, और तीसरा ट्रैक फ्री है या फिर नहीं है उसका सिग्नल बनाना।